मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन पा सकते हैं। पंचांग का उपयोग मुहूर्त और ज्योतिषीय गणना में प्रस्तावना पंचांग हिंदू ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो समय, तिथि, नक्षत्र, योग और करण जैसे खगोलीय घटनाओं को दर्शाता है। यह न केवल धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए उपयोगी है, बल्कि ज्योतिषीय गणना और मुहूर्त निर्धारण में भी इसका विशेष महत्व है। पंचांग का उपयोग करके व्यक्ति अपने जीवन में शुभ और अशुभ समय को समझ सकता है और उसके अनुसार कार्यों की योजना बना सकता है। पंचांग का अर्थ और महत्व। पंचांग शब्द संस्कृत के दो शब्दों पंच और अंग से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है 5 अंग। ये 5 अंग हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। ये सभी खगोलीय घटनाओं और समय की गणना के आधार पर निर्धारित होते हैं। पंचांग का उपयोग मुख्य रूप से हिंदू धर्म में धार्मिक कार्यों, त्योहारों, विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त निर्धारित करने के लिए किया जाता है। पंचांग के 5 अंग। 1 तिथि। तिथि तिथि चंद्रमा की स्थिति के आधार पर निर्धारित की जाती है। यह चंद्रमा और सूर्य के बीच के कोणीय अंतर पर आधारित होती है। एक चंद्रमास में 30 तिथियां होती हैं, जो 2 पक्षों शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में विभाजित होती हैं। प्रत्येक तिथि का अपना महत्व होता है और विभिन्न धार्मिक कार्यों के लिए विशेष तिथियों को शुभ माना जाता है। तो वार सप्ताह के दिनों को दर्शाता है। हिंदू पंचांग में 7 वार होते हैं: रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। प्रत्येक वार का अपना ग्रह स्वामी होता है और इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, रविवार सूर्य ग्रह से संबंधित है और इसे सूर्य देवता का दिन माना जाता है। 3 नक्षत्र नाक्षत्रा। नक्षत्र चंद्रमा की स्थिति के आधार पर निर्धारित होते हैं। आकाश में 27 नक्षत्र होते हैं जो चंद्रमा की कक्षा को विभाजित करते हैं। प्रत्येक नक्षत्र का अपना महत्व होता है और यह व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। नक्षत्रों का उपयोग ज्योतिषीय गणना और मुहूर्त निर्धारण में किया जाता है। 4 योग योगा। योग सूर्य और चंद्रमा के बीच के कोणीय संबंध पर आधारित होता है। पंचांग में 27 योग होते हैं जो विभिन्न गतिविधियों के लिए शुभ और अशुभ माने जाते हैं। योग का उपयोग मुहूर्त निर्धारण और ज्योतिषीय गणना में किया जाता है। 5 करण कराना। करण तिथि के आधार पर निर्धारित होता है। एक तिथि में 2 करण होते हैं। पंचांग में 11 करण होते हैं, जिनमें से 7 चर, चल और 4 स्थिर होते हैं। करण का उपयोग मुहूर्त निर्धारण और ज्योतिषीय गणना में किया जाता है। पंचांग का उपयोग मुहूर्त निर्धारण हिंदू ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुहूर्त का अर्थ है शुभ समय। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए उचित समय का चयन करना ही मुहूर्त निर्धारण है। पंचांग का उपयोग करके विभिन्न कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त निर्धारित किया जाता है। यह न केवल धार्मिक कार्यों के लिए बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है। पहला विवाह मुहूर्त। विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और इसके लिए शुभ मुहूर्त का चयन करना आवश्यक है। पंचांग के अनुसार विवाह के लिए शुभ तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण का चयन किया जाता है। विशेष रूप से विवाह के लिए शुक्ल पक्ष की तिथियां शुक्रवार, गुरुवार और रविवार को शुभ माना जाता है। इसके अलावा अशुभ नक्षत्रों और योगों से बचा जाता है। 2 गृह प्रवेश मुहूर्त। गृह प्रवेश एक और महत्वपूर्ण कार्य है जिसके लिए शुभ मुहूर्त का चयन किया जाता है। पंचांग के अनुसार गृह प्रवेश के लिए शुभ तिथि, वार, नक्षत्र और योग का चयन किया जाता है। विशेष रूप से गृह प्रवेश के लिए शुक्ल पक्ष की तिथियां सोमवार, बुधवार और गुरुवार को शुभ माना जाता है। इसके अलावा अशुभ नक्षत्रों और योगों से बचा जाता है। 3 नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार एक बच्चे के जीवन का पहला महत्वपूर्ण संस्कार है। इसके लिए शुभ मुहूर्त का चयन करना आवश्यक है। पंचांग के अनुसार नामकरण संस्कार के लिए शुभ तिथि, वार, नक्षत्र और योग का चयन किया जाता है। विशेष रूप से नामकरण संस्कार के लिए शुक्ल पक्ष की तिथियां सोमवार, बुधवार और गुरुवार को शुभ माना जाता है। इसके अलावा
अशुभ नक्षत्रों और योगों से बचा जाता है। 4. व्यापार प्रारंभ करने के लिए भी शुभ मुहूर्त का चयन किया जाता है। पंचांग के अनुसार व्यापार प्रारंभ के लिए शुभ तिथि, वार, नक्षत्र और योग का चयन किया जाता है। विशेष रूप से व्यापार प्रारंभ के लिए शुक्ल पक्ष की तिथियां बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को शुभ माना जाता है। इसके अलावा अशुभ नक्षत्रों और योगों से बचा जाता है। 5. यात्रा मुहूर्त यात्रा प्रारंभ करने के लिए भी शुभ मुहूर्त का चयन किया जाता है। पंचांग के अनुसार यात्रा प्रारंभ के लिए शुभ तिथि, वार, नक्षत्र और योग का चयन किया जाता है। विशेष रूप से यात्रा प्रारंभ के लिए शुक्ल पक्ष की तिथियां सोमवार, बुधवार और गुरुवार को शुभ माना जाता है। इसके अलावा अशुभ नक्षत्रों और योगों से बचा जाता है। पंचांग का उपयोग ज्योतिषीय गणना में पंचांग का उपयोग न केवल मुहूर्त निर्धारण में किया जाता है, बल्कि ज्योतिषीय गणना में भी इसका विशेष महत्व है। ज्योतिषीय गणना के माध्यम से व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया जाता है और भविष्यवाणियां की जाती है। पंचांग के 5 अंग तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण ज्योतिषीय गणना के लिए आधार प्रदान करते हैं। पहली जन्म कुंडली निर्माण। जन्म कुंडली व्यक्ति के जन्म समय के आधार पर बनाई जाती है। इसमें व्यक्ति के जन्म के समय की तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण का उपयोग किया जाता है। जन्म कुंडली के माध्यम से व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कैरियर, स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन और धन का विश्लेषण किया जाता है। 2. ग्रहों की स्थिति का विश्लेषण। पंचांग के माध्यम से ग्रहों की स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। ग्रहों की स्थिति व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। ज्योतिषीय गणना के माध्यम से ग्रहों की शुभ और अशुभ स्थिति का विश्लेषण किया जाता है और उसके अनुसार उपाय सुझाए जाते हैं। 3. दशा और अंतर्दशा का विश्लेषण। दशा और अंतर्दशा ज्योतिषीय गणना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पंचांग के माध्यम से व्यक्ति की दशा और अंतर्दशा का विश्लेषण किया जाता है। दशा और अंतर्दशा के माध्यम से व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया जाता है और भविष्यवाणियां की जाती हैं। 4. गोचर का विश्लेषण। गोचर ग्रहों की चाल को दर्शाता है। पंचांग के माध्यम से गोचर का विश्लेषण किया जाता है। गोचर के माध्यम से व्यक्ति के जीवन पर ग्रहों के प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है और उसके अनुसार उपाय सुझाए जाते हैं। 5. राशिफल। राशिफल ज्योतिषीय गणना का एक लोकप्रिय हिस्सा है। पंचांग के माध्यम से राशिफल का निर्माण किया जाता है। राशिफल के माध्यम से व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया जाता है और भविष्यवाणियां की जाती हैं। निष्कर्ष। पंचांग हिंदू ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो समय, तिथि, नक्षत्र, योग और करण जैसे खगोलीय घटनाओं को दर्शाता है। यह न केवल धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए उपयोगी है, बल्कि ज्योतिषीय गणना और मुहूर्त निर्धारण में भी इसका विशेष महत्व है। पंचांग का उपयोग करके व्यक्ति अपने जीवन में शुभ और अशुभ समय को समझ सकता है और उसके अनुसार कार्यों की योजना बना सकता है। इस प्रकार पंचांग का उपयोग मुहूर्त और ज्योतिषीय गणना में अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखने के लिए धन्यवाद।